सबसे पहले मैंने जनवरी में अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। टेस्ट की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस भी होता है कि कभी स्कोर गिर, स्ट्रेस मत लेना तुम लोग गाइस, बिल्कुल भी नॉर्मल सा है, एक एग्जाम ही तो है। एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार पटेल, आई एम MBBS स्टूडेंट एट UPMS सफाई। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बैचमेट से कि उन्होंने अपने लास्ट टाइम में नीट की तैयारी कैसे की थी और उन्होंने अपने टेस्ट एनालिसिस कैसे की थी और अपने सिली मिस्टेक को कैसे सही करते थे और उनकी स्लीप साइकिल क्या थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते थे। तो चलिए आइए बात करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज अनिकेत शर्मा, आई एम MBBS स्टूडेंट एट UPMS सफाई। तो आज मैं ये बताऊंगा कि मैंने लास्ट के 100 दिनों में क्या किया था। तो सबसे पहले मैंने जनवरी में अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने पार्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी। तो लगभग मैंने पूरी जनवरी में पूरे पार्ट टेस्ट सीरीज दिए थे और सिली मिस्टेक्स के लिए मैंने एक नोटबुक बना ली थी। तो उस नोटबुक में अपनी सारी सिली मिस्टेक्स लिखता रहता था, उनका स्कोर लिखता था, जो मतलब एनालाइज करने में मुझे हेल्प करी थी कि कहाँ पे स्कोर गिर रहा है या फिर नीचे गिर रहा है, तो वो मुझे आइडिया रहता था। तो अब हम बात करते हैं कि लास्ट के हमने 100 दिनों में कैसे अपने जो तीनों सब्जेक्ट उनको कैसे मैनेज किया था। तो सबसे पहले बायो में देखते हैं। बायो में मैंने मतलब बायो है कि एक बुक है उससे रिवाइज किया था, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो उसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, मतलब सिर्फ रिएक्शन लिख रखी थी बेसिक सी, उसके एक दो एग्जांपल लिख लेता था। तो मैंने एक पेज में लगभग एक चैप्टर खत्म कर दिया था बेसिक। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी पूरी, और क्योंकि पी ब्लॉक का कुछ पता नहीं था क्या आना है, तो मतलब थोड़ी बहुत मैंने पी ब्लॉक पढ़ा था और उसका ज्यादा कुछ मतलब वो नहीं किया था, और बाकी फिजिकल में इतनी दिक्कत आई नहीं थी। अब देखते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में तो वही है कि अपने मतलब तुम फॉर्मूला शीट होनी चाहिए तुम्हारे पास, सारे याद होने चाहिए, और वो तुम्हें तभी याद रहेंगे फॉर्मूला जब तुमने अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे। टेस्ट के बारे में बताइए बच्चों को कि टेस्ट कब देना है, उसके एनालिसिस कैसे करना है और सिली मिस्टेक पे हाँ, और फिर उसके बाद यही था कि सब रिवीजन होने के बाद टेस्ट देता था। तो टेस्ट देने के बाद मैंने नोटबुक बना रखी थी, रजिस्टर बना रखा था, उसमें मैं अपने सारे स्कोर वगैरह लिखता था और क्या सिली मिस्टेक्स हुई, मतलब अगर मैंने इनकरेक्ट पढ़ा है या इनकरेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया है या करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया है तो वो लिख लेता था। और मतलब अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं होता था वो लिख लेता था। उस टाइप की मिस्टेक्स लिख नहीं थी मैंने। तो एंड तक आते मुझे पता था कि किस किस तरह की मतलब मिस्टेक्स मैं ज्यादा करता हूँ, करेक्ट इनकरेक्ट वाली सही से पढ़ता नहीं हूँ। उसके लिए मैंने सेंटेंस अंडरलाइन भी करना सीखा था, मतलब तो हर सेंटेंस अंडरलाइन करता था, उसकी वजह से काफी हेल्पफुल था वो मेरे लिए। तो फिर उसके बाद जब ये सब टेस्ट देने लग गए हम, तो फिर हमें होता सबसे स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप साइकिल। सबसे पहले स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लेना कि मामूली से एग्जाम है, बहुत ज्यादा बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो हमने टेस्ट दे लिए। अब उस टेस्ट की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस भी होता है कि कभी स्कोर गिरता है, कभी मतलब बढ़ता भी है, लेकिन गिरने की वजह से काफी बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं तो जिम जाता था, बहुत हल्का सा वर्कआउट करता था, ज्यादा कुछ नहीं करता। और जिम की वजह से नींद भी अच्छी आती थी, तो मैं 11:30-12 बजे के बाद सो जाता था और 7, 7:30, 8 बजे भी उठ जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम पे उठ नहीं सकते हम लोग। तो बस यही था। हाँ, बेसिक स्लीप और स्ट्रेस मत लेना तुम लोग गाइस, बिल्कुल भी नॉर्मल सा है, एक एग्जाम ही तो है। काफी बहुत लोग बच्चे स्ट्रेस लेते हैं कि एग्जाम हुई, घर वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे। तो ये मत सोचो, सब चिल रहो, बढ़िया है, नीट हो जाएगा, सब हो जाएगा अच्छा। ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन मतलब बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कुछ उस पर कुछ बोलेंगे। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है, गेमिंग का होता है, कुछ बच्चों को लड़कियों को होता है। आप अपना बताइए, आपको क्या डिस्ट्रैक्शन, आपने उसको कैसे मिनिमाइज किया? हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन तो देखो होता है, क्योंकि आप मतलब इस एज में हो तो ऑब्वियसली भाई हमारे साथ डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो किसके साथ होगा। लेकिन उसको थोड़ा मैनेजेबल रखो कि ये नहीं डिस्ट्रैक्शन के साथ बह मत जाना। क्योंकि मेरे साथ ये था कि मेरे दोस्त थे काफी, तो वो घूमने उनको बहुत पसंद था, मुझे भी घूमना बहुत पसंद था। तो आखिरी के 100 दिन में घूमा तो था, लेकिन मैंने कम कर दिया था काफी, मतलब संडे को घूमने जाता था कहीं अपने दोस्तों के साथ। तो उससे क्या थोड़ा अपना स्ट्रेस भी कम रहता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो हाँ, मैनेजेबल रखो, मोबाइल भी बंद रखो। मोबाइल सबसे बेकार है क्योंकि उससे तुम्हें उल्टा फोमो मिलता है। धन्यवाद सो अनिकेत गाइज, भाई। ये रहा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं तो अपने बैचमेट्स का धन्यवाद कहना चाहूंगा अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सो गाइज, आपको कोई भी डाउट हो, आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम जल्द कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। सो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।